स्वागत है आपका नीति वेद में, जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक जीवन से मिलता है। एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक 24 साल का युवक रहता था। उसका नाम था मार्को। मार्को बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल शांत नहीं था। उसका मन हर समय भरा रहता था, इतना भरा कि खाली होने की जगह ही नहीं बचती थी। मार्को का मन हमेशा कहीं ना कहीं भटकता रहता। कभी बीते हुए कल में, जहां पछतावे थे, अधूरे फैसले थे, और अगर ऐसा कर लिया होता जैसी बातें थीं। कभी आने वाले कल में, जहां डर था, अनिश्चितता थी, और यह चिंता थी कि अगर सब गलत हो गया तो इन विचारों के बीच वर्तमान कहीं खो गया था। मन में जैसे हर समय एक तूफान चलता रहता। वह ठीक से सो नहीं पाता, ठीक से मुस्कुरा नहीं पाता, और धीरे धीरे वह जीना ही भूलता जा रहा था। शांति की खोज। एक दिन मार्को ने एक बात सुनी। लोग कह रहे थे कि पहाड़ियों के उस पार एक दूर गांव में एक बहुत बुद्धिमान वृद्ध रहते हैं। कहा जाता था कि वह कभी शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कई लोगों की मदद की थी, उनके मन की उलझनों को सुलझाया था। लेकिन अब उन्होंने शहर छोड़ दिया था। भीड़ भाड़ छोड़कर प्रकृति के पास एक शांत जीवन चुन लिया था। कभी कभी जो लोग शांति की तलाश में आते, उन्हें वह कुछ सलाह देते। मार्को के भीतर एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद वही मेरी मदद कर सकें। कई दिनों की थकाने वाली यात्रा के बाद मार्को उस गांव पहुंचा। वहां एक छोटा सा घर था, हरियाली से ढका हुआ। घर के बरामदे में वह वृद्ध शांत बैठे थे, आंखें बंद, सांस गहरी, चेहरे पर अद्भुत शांति। मार्को ने धीरे से कहा, दादा, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचता रहता हूं, रुक ही नहीं पाता। मुझे शांति चाहिए। वृद्ध ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए। वृद्ध बोले, अगर तुम शांति चाहते हो तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। वे उसे अपने आंगन में ले गए। वहां उन्होंने एक गिलास लिया और उसे पानी से पूरा भर दिया। इतना भरा कि एक हल्की सी भी हरकत पानी गिरा सकती थी। वृद्ध ने गिलास मार्को को देते हुए कहा, इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और फिर वापस आओ। लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। मार्को चौंका, लेकिन उसने स्वीकार किया। वह धीरे धीरे चलने लगा। रास्ता संकरा था। लोग आ जा रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने कुछ नहीं देखा। उसकी आंखें सिर्फ गिलास पर थीं। हर कदम सावधानी से, हर सांस सचेत होकर। लोग उसे देख रहे थे,
लेकिन कोई उसे रोक नहीं रहा था। मानो सब जानते हों कि वह कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। जब वह लौट कर आया तो बोला, दादा, मैं सफल रहा, एक भी बूंद नहीं गिरी। वृद्ध मुस्कुराए और पूछा, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते देखा? क्या तुमने कुत्तों को भौंकते सुना? मार्को ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं केवल गिलास पर ध्यान दे रहा था। वृद्ध बोले, यही रहस्य है। जब मन वर्तमान में होता है तो डर के लिए जगह नहीं बचती। भूतकाल तुम्हें खींच नहीं पाता, भविष्य डराता नहीं। तुम केवल इस क्षण में होते हो। उस समय तुम्हारा मन खाली था और उसी खालीपन में शांति रहती है। मार्को को धीरे धीरे समझ आने लगा, शांति कहीं बाहर नहीं है। शांति न तो जगह बदलने से मिलती है, न लोगों से, न परिस्थितियों से। शांति तब मिलती है जब मन इधर उधर भटकना बंद कर देता है। आज का मनुष्य भी मार्को जैसा ही है। शरीर यहां है लेकिन मन कहीं और, फोन में, चिंताओं में, यादों में, डर में। और फिर हम कहते हैं मन शांत नहीं रहता, लेकिन मन को कभी सिखाया ही नहीं कि उसे कहां रहना है। मन को खाली करना सोचों को खत्म करना नहीं है, मन को खाली करना है। एक काम पर पूरा ध्यान, एक सांस को महसूस करना, इस पल में रहना, यही ध्यान है, यही शांति है। जब मार्को वापस लौटा, वह वही व्यक्ति नहीं था। वह जान गया था, मन को शांत करने के लिए दुनिया बदलनी नहीं पड़ती, ध्यान बदलना पड़ता है। यदि तुम भी शांति चाहते हो तो मन को भविष्य से हटाओ, भूत से हटाओ और वर्तमान में लाओ। यही असली शांति है। नीति वेद जहां मन को खाली करना, भागना नहीं, जागना है। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपकी कौन सी नीति आपको सफलता की तरफ ले जाती है।